नदी जोड़ो परियोजना, कैसे जुड़ेंगी भारत की नदियां। भारत अगर किसानों का देश है तो वो नदियों का देश भी है। भारत को भारत बनाने में नदियों की योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हम में से बहुत कम लोग शायद ही इस बात पर ध्यान देते होंगे, लेकिन हमें नदियों के रूप में प्रकृति का सबसे खूबसूरत उपहार मिला है, जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। आज भारत एक महाशक्ति के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत की नदियों का एक अहम योगदान रहा है। अगर हमने नदियों का बेहतर तरीके से उपयोग करना सीख लिया, तो भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार और भी तेज हो सकती है। पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने की खबरें हम हमेशा से सुनते आए हैं। वहीं दूसरी ओर हमने अक्सर ऐसी खबरों को भी पढ़ा सुना होगा कि दक्षिण भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं। एक ही देश में इतनी विविधता शायद ही हमें दुनिया में कहीं दिखती हो। ऐसे में कई लोग ये सोच सकते हैं कि आखिर भारत की नदियों को आपस में जोड़ क्यों नहीं दिया जाता, जिससे बाढ़ वाले इलाकों का पानी सूखे इलाकों में डाइवर्ट कर दिया जाए। केंद्र सरकार का रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट कुछ ऐसा ही प्लान सामने रखता है। इसके माध्यम से कुल 30 लिंक बनाने की योजना है, जिससे 37 नदियां आपस में जुड़ सकेंगी। ये भारत की कुछ सबसे बड़ी सिविल परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश में जल संतुलन यानी वाटर बैलेंस को बनाए रखना है। भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, जबकि दुनिया के हिस्से का केवल 4% पानी भारत में मौजूद है। ऐसे में नदी जोड़ो परियोजना या रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट भारत में सभी तक पानी को पहुंचाने और इसका सही उपयोग करने के लिए बेहद कारगर साबित हो सकती है। आइए डीडी न्यूज पॉडकास्ट में जानें कि कैसे आपस में जुड़ेंगी भारत की नदियां। क्या है रिवर इंटरलिंक्ड प्रोजेक्ट? नदियों को जोड़ने के पीछे प्लान ये है कि देश के कई हिस्सों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ता है, जबकि कई और हिस्सों को हर साल बाढ़ की समस्या घेरी रहती है। सिंधु और गंगा जैसी नदियां बारहमासी हैं, यानी इनमें साल भर पानी होता है। इसका कारण ये है कि बारिश के साथ साथ हिमालय के ग्लेशियरों से भी इन्हें लगातार पानी मिलता रहता है। जबकि भारत की नदियों के बचे हुए पानी को मैदानी इलाकों से प्रायद्वीप की ओर मोड़ा जाए तो बाढ़ और सूखे की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। इसीलिए नदियों को जोड़ने से भारत में नदी के जल का बराबर वितरण यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए स्टोरेज डैम के नेटवर्क द्वारा भारत की 37 नदियों को जोड़कर जहां पानी ज्यादा है उस इलाके से उसे निकालकर जहां पानी कम है वहां ट्रांसफर करने का प्लान है। इससे ये एक विशाल दक्षिण एशियाई वाटर ग्रिड बनेगा। ये प्रोजेक्ट 2 भागों में पूरा होगा, जिसमें पहला हिमालय में और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत में है। पहले भाग में हिमालय में गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित उनकी सहायक नदियों पर स्टोरेज डैम बनाए जाएंगे। इसके तहत गंगा और यमुना नदी को जोड़ा जाएगा। इस योजना के अंदर भी 2 प्लान हैं, जिनमें गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन यानी वाटरशेड को महानदी बेसिन से जोड़ना है और गंगा की पूर्वी सहायक नदियों को साबरमती और चंबल नदी सिस्टम से जोड़ना है। इस प्रोजेक्ट के दूसरे भाग में दक्षिण भारत की 16 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। महानदी और गोदावरी का अतिरिक्त पानी कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और वेगई नदियों में डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना है। नदी जोड़ो परियोजना का इतिहास। भारत में नदियों को जोड़ने का एक लंबा इतिहास रहा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान 19वीं शताब्दी के इंजीनियर आर्थर कॉटन ने दक्षिण एशिया में माल के आयात और निर्यात में
तेजी लाने के साथ साथ पानी की कमी और सूखे को दूर करने के लिए प्रमुख भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने की योजना का प्रस्ताव रखा था। आज़ादी के बाद 1990 के दशक में डैम के डिजाइनर और पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर के.एल. राव ने राष्ट्रीय जल ग्रिड का प्रस्ताव रखा। वे दक्षिण में पानी की भारी कमी और उत्तर में हर साल आने वाली बाढ़ को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रह्मपुत्र और गंगा के पानी की अधिकता वाले इलाके और मध्य और दक्षिण भारत में पानी की कमी वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जाए। 1980 में भारत के जल संसाधन मंत्रालय ने जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य नामक एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में जल विकास परियोजना को 2 भागों में विभाजित किया गया, हिमालयी और प्रायद्वीपीय, लेकिन इसमें आगे कोई प्रगति नहीं की जा सकी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2005 से 2013 तक कई समितियों का गठन किया और कई रिपोर्टों को खारिज किया, जिससे इस बीच नदियों को जोड़ने के प्लान पर कोई प्रगति नहीं हो सकी। दो 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद नदी जोड़ो परियोजना में तीव्र प्रगति देखने को मिली। भारत सरकार ने इस लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। इसके बाद लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना यानी केन बेतवा शुरू हो सकी। नदी जोड़ो परियोजना से क्या होगा फायदा? नदियों को आपस में जोड़ने का पहला फायदा तो ये होगा कि इनके जुड़ने से बहुत अधिक वर्षा वाले इलाकों से अतिरिक्त पानी को उन इलाकों में भेजने का एक तरीका तैयार हो जाएगा जो सूखाग्रस्त है। इस तरह ये बाढ़ और सूखे दोनों को बैलेंस कर सकेगा। इससे देश के कई हिस्सों में जल संकट को भी हल करने में मदद मिलेगी। ये प्रोजेक्ट जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट में कई डैमों का निर्माण होगा। उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद लगभग 34,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। भारत की अधिकतर कृषि मानसून पर निर्भर है। जब मानसून कमज़ोर हो जाता है तो इससे कृषि उत्पादन में भी कई सारी समस्याएं पैदा होती है। सिंचाई सुविधाओं में सुधार होने के बाद इसका समाधान किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने पर पानी की कमी वाली जगहों पर सिंचाई की सुविधा भी प्रदान हो पाएगी, जिससे भारतीय कृषि में और अधिक बढ़ोतरी होगी। नदियों को आपस में जोड़ने से अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन प्रणाली यानी इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बेहतरी के कारण ये प्रोजेक्ट कमर्शियल रूप से भी मदद करेगा। इससे देश के कई हिस्सों में नदियों के जरिए माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, जैसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई देशों में देखा जा सकता है। देश में जल प्रबंधन के मुद्दे पर मिहिर शाह समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसका शीर्षक था ए 21st सेंचुरी इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर फॉर इंडियाज वाटर रिफॉर्म्स। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां मॉनसून के बाद जल प्रवाह के गंभीर संकट का सामना करती हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन करना भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के सूखने का सबसे बड़ा कारण है। भूजल का आधार प्रवाह सूखने की वजह से हमारी बहुत सारी नदियां विलुप्त हो चुकी हैं। हर साल करोड़ों क्यूबिक क्यूसेक पानी बहकर समुद्र में बर्बाद हो जाता है। ऐसे में नदी जोड़ो परियोजना वरदान साबित हो सकती है। इस परियोजना को पर्यावरण के साथ समन्वय बनाते हुए तैयार किया जा रहा है, जो संभवतः दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस परियोजना के पूरा होने से जहां एक और भारत में पानी की समस्या से छुटकारा मिलेगा, वहीं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत तैयार होगा। इसके साथ ही देश में परिवहन का एक और नया साधन तैयार होगा। नदी जोड़ो परियोजना भारत के विकास और देश की जरूरतों को पूरा करने में एक वरदान साबित हो सकती है।
वहीं देश में इसके निर्माण से दुनिया भर के लिए यह प्रोजेक्ट एक बड़ा सुंदर उदाहरण पेश कर सकता है। अतुल शाह, डीडी न्यूज।